इस आदमी को कोई भी ताला, जेल या तिजोरी अपने अंदर बंद नहीं रख सकती। एक ऐसा इंसान जो पल भर में ही किसी भी जगह से भाग निकलता था। बात हो रही है दुनिया के सबसे चहीते और जांबाज जादूगर हैरी हुडीनी की। एक दिन वो लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ एक पुल से कूदने वाला था। हर बार ऐसे जानलेवा स्टंट करके वो मौत से बच निकलता था। वो उस जमी हुई नदी में कूद गया और हजारों लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। इसके बाद हमें 17 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां हुडीनी अपनी पत्नी बेस के साथ वेश्याओं के कोठे पर जादू दिखाने पहुंचा। बेस ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि हुडीनी हथकड़ियां लगाकर एक बंद डब्बे से बाहर आकर दिखाएगा, लेकिन वहां मौजूद एक आदमी कहने लगा कि उसकी हथकड़ियां तो नकली हैं। पर हुडीनी कहाँ कम था। उसने कहा कि वो कोई भी हथकड़ी पहनकर ये करतब करने को पूरी तरह तैयार है। वो आदमी असल में एक पुलिस वाला निकला और उसने हुडीनी को असली हथकड़ी पहना दी। हुडीनी पीछे मुड़ा और बड़ी सफाई से एक सुई की मदद से खुद को छुड़ा लिया और सारी जनता ने उसकी वाहवाही की। उस दिन के बाद हुडीनी पूरे अमेरिका में सबसे बड़े खतरों के खिलाड़ी के नाम से मशहूर हो गया। वो अपने शोज में सिर्फ हथकड़ियां ही नहीं बल्कि लोहे की जंजीरों से भी आजाद होकर दिखाता। दरअसल उसने बचपन में ही जादूगर बनने की ठान ली थी और वो छोटे मोटे जादू करके थोड़े पैसे भी कमाने लग गया था। उसकी माँ तो काफी खुश हुई, लेकिन उसके बाप को ये सब पसंद नहीं था। इसलिए वो अपने भाई के साथ घर छोड़कर अपने दम पर नाम कमाने निकल पड़ा। दोनों भाई मेले में करतब दिखाकर अपना और अपनी माँ का पेट पालते थे। कुछ साल बाद हुडीनी ने बेस को डांस करते देखा। वो तभी से उसका दीवाना हो गया और बाद में उसने बेस को अपने साथ काम करने के लिए भी तैयार कर लिया। उस दिन से दोनों देश विदेश में घूमकर अमीरों के लिए जादू दिखाने लगे। उधर हुडीनी का भाई भी उसी के करतब दिखाकर पैसे कमाता रहा। ये देखकर हुडीनी ने ऐसे स्टंट्स करने का फैसला किया जिसकी नकल करने के बारे में कोई सोच भी ना सके। इसके बाद हुडीनी और बेस एक मशहूर जेल में जाकर जेलर से मिले और हुडीनी को कैद करने को कहा। जेलर ने कहा कि वो सिर्फ गुनहगारों को ही जेल में डाल सकता है, तो हुडीनी ने उसकी जेल का मजाक बनाना शुरू कर दिया और ये कहकर कि वो बड़ी आसानी से वहां से भाग जाएगा, उसने $100 की शर्त भी लगा ली। जेलर ने गुस्से में आकर उसे जेल में बंद कर दिया। असल में हुडीनी ये नया स्टंट करके जल्दी मशहूर होना चाहता था। जाने से पहले बेस ने हुडीनी को किस किया और जेलर को शक हो गया कि कहीं उसके मुंह में कोई पिन विन तो नहीं पकड़ा दी इसने, लेकिन हुडीनी के मुंह में कुछ भी नहीं मिला। रास्ता साफ होने के बाद उसने मुंह से एक सुई निकाली जो बेस ने उसके मुंह में डाली थी और कुछ ही पलों में वो जेल से फरार हो गया। इसके बाद वो रातों रात स्टार बन गया और सभी लोग उसके दीवाने हो गए। फिर वो एक और भी मुश्किल जेल में वहां से भागने का स्टंट करने पहुंचा। उसका पूरा शरीर जंजीरों से बंधा था और मुंह पर पट्टी लगी थी, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर हुडीनी ऐसे फरार हुआ जैसे हवा में गायब हो गया हो। ऐसे कई स्टंट्स करने के बाद वो पूरी दुनिया में सम्राट हुडीनी के नाम से मशहूर हो गया। एक दिन जब वो शो के लिए चीजें खरीद रहा था तो दुकान के मालिक जिम ने उसे एक कांच का डब्बा दिखाया जो पानी से भरा हुआ था। जादूगर को उसमें उल्टा लटकाकर बंद कर दिया जाता और वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता। हुडीनी ने एक बार ये स्टंट करने का फैसला किया और कुछ मिनटों तक अपनी सांस रोके लटका रहा। जब उसने बाहर आने का इशारा किया तो जिम उसे बाहर निकालने लगा, लेकिन उस बक्से का ढक्कन तो जाम हो चुका था। सभी लोग बेहद डर गए। तभी जिम ने एक कुल्हाड़ी से वो कांच फोड़ डाला और हुडीनी बाल बाल बचा। कुछ समय बाद हुडीनी यही शो लोगों के सामने कर रहा था। उसने बताया कि अगर वो पानी से बाहर निकलने में नाकामयाब रहा तो एक आदमी कुल्हाड़ी लेकर कांच तोड़ डालेगा। इसके बाद हुडीनी को उल्टा लटकाकर पानी में डाल दिया गया। उसके आसपास पर्दा डाल दिया गया, लेकिन कुछ मिनट बीत जाने के बाद भी हुडीनी ने कोई हलचल नहीं की। डर से लोगों की धड़कनें तेज होने लगी। आखिर में उस आदमी ने कुल्हाड़ी से कांच फोड़ डाला और जब वो मुड़ा तो पता चला कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि हुडीनी ही है। इतना बेहतरीन करतब लोगों ने पहली बार देखा था। एक दिन उसकी खबर सुनकर यूएस के एक सीक्रेट एजेंट ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। उन्हें पता चल गया था कि हुडीनी गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करके यहाँ रह रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी मुलाकात सर विलियम से हो गई जो एक ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट था। उसने नकली कागज बनाकर हुडीनी की मुश्किल हल कर दी और बदले में यूके और यूएस के लिए खुफिया जानकारी लाकर देने का काम सौंपा। मिशन के लिए हुडीनी जर्मनी में काइजर परिवार को जादू दिखाने पहुंचा। वहां उसने बंदूक से चली गोली को पकड़ने का कारनामा दिखाकर सबके होश गुम कर दिए। इसके बाद उसने काइजर्स के घर में मिली खुफिया जानकारी
विलियम के एक आदमी को दे दी। फिर उसे रशिया में एक ऐसे ही मिशन पर भेज दिया गया। वहाँ उसने सभी को अपनी इच्छाएं एक कागज पर लिखने को कहा। सबने अपनी अपनी इच्छाएं लिख दी और उन्हीं के घर की एक बच्ची ने उनमें से एक कागज उठाया। उस पर लिखा था कि वो क्रेमलिन बेल को बजते हुए सुनना चाहती है। ये सुनते ही सब हंसने लगे, क्योंकि क्रेमलिन बेल तो पिछले 100 सालों से नहीं बजी थी। लेकिन हुडीनी ने अपना कमाल दिखाकर एक रस्सी निकाली और जैसे ही बच्ची ने वो रस्सी खींची, क्रेमलिन बेल बजने लगी। हुडीनी की जबरदस्त कलाकारी देखकर सब अपने घुटनों पर बैठ गए। अगले दिन हुडीनी ने विलियम से मिलकर उसे रशियंस के इरादों की जानकारी दी। विलियम उसके काम से बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि आखिर उसने वो घंटी बजाई कैसे। हुडीनी ने बताया कि सब कुछ पहले से प्लान था। उसने खुद के बनाए कागज को लड़की के सामने रखा और जैसे ही लड़की ने रस्सी खींची, हुडीनी के आदमी जिम ने क्रेमलिन बेल पर गोली चला दी। इसके बाद विलियम ने हुडीनी से जर्मनी जाकर खुफिया जानकारी निकालने को कहा। अब हुडीनी जर्मनी में वहाँ के ऑफिसर्स के सामने एक तिजोरी में बंद था, जिसमें वो सिर्फ 10 मिनट तक ही अपनी सांस रोक सकता है। लेकिन असल में वो तिजोरी में था ही नहीं। वो तो ऑफिस में घुसकर जरूरी कागज चुरा रहा था। लेकिन अचानक से ऑफिसर वापस आ गया, जिस वजह से हुडीनी को ऑफिस की ही तिजोरी में छुपना पड़ा। ऑफिसर को तिजोरी हल्की सी खुली दिखी तो उसने तिजोरी को ताला लगा दिया। हालांकि हुडीनी ताले खोलने में माहिर था, लेकिन अब तो उसे भी घबराहट होने लगी थी। उसने अपने मन में सोचा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हैरी हुडीनी है। उसने याद किया कि ताला लगाते वक्त कितनी आवाजें आई थी और कुछ ही मिनटों में वो सारे ताले खोलकर आजाद हो गया। फिर वो विलियम को कागज थमाकर सीधा स्टेज पर पहुंच गया और वहां बेस को शादी की 10वीं सालगिरह का तोहफा दिया, जो उसे ज्यादा पसंद नहीं आया। शो के बाद उन दोनों में बहस छिड़ गई। दरअसल बेस को हुडीनी का अपनी जान खतरे में डालना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन हुडीनी ने कहा कि उसे लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकलकर दिखाने में खुशी मिलती है। तभी उसकी नजर बर्फ से भरे एक ग्लास पर पड़ी और उसने इसी से अपना अगला जादू करने का फैसला किया। इसके बाद वो जाकर बाथटब में लेट गया और जिम से कहा कि पूरे टब को बर्फ से भर दे। वो बर्फ में रहकर अगले स्टंट की प्रैक्टिस करने लगा। इसके बाद हम उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। वो पुल पर खड़ा उस जमी हुई नदी में कूदने ही वाला था। उसके कूदने के बाद बेस सहमी हुई वहां पहुंची, लेकिन हुडीनी ने कुछ ही पलों में हथकड़ियां और जंजीरें खोलकर सबको हैरान कर दिया। लेकिन तभी पानी के तेज बहाव ने उसे भटका दिया। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और तभी उसे अपनी माँ नजर आने लगी। उन्हीं के इशारे से हुडीनी जमी हुई नदी से बाहर आने में कामयाब हो गया। अपने पति को इतने जानलेवा स्टंट्स करते देख बेस दिन प दिन परेशान होती जा रही थी। इसके बाद दिन प दिन उन दोनों के बीच लड़ाइयां बढ़ने लगी। पहले तो हुडीनी गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन बाद में उसने लौटकर बेस से माफी मांगी और अब से सेफ स्टंट्स करने का वादा भी किया। इसके बाद अपने अगले एक्ट में हुडीनी ने खुद को खतरे में ना डालकर एक हाथी को लोगों के सामने ही हवा में गायब कर दिया। लोगों ने उसकी खूब वाहवाही की। लोगों को ये एक्ट भी काफी पसंद आया। इसके बाद उसे ब्रिटिश एजेंट ने फिर से यूरोप जाकर जानकारी इकट्ठा करने को कहा। हुडीनी अब ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन वो ब्रिटिश एजेंट नहीं माना और हुडीनी को यूरोप में सर आर्थर के सामने जादू दिखाने जाना पड़ा। हुडीनी ने एक ईंट की दीवार के आर पार जाकर सबके होश उड़ा दिए। शो के बाद आर्थर ने हुडीनी से मिलकर उसकी काफी तारीफ की, लेकिन कुछ ही समय बाद जिम ने उसे एक खत दिया जिसमें लिखा था कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है और ये पढ़ते ही हुडीनी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। बेस ने तुरंत आकर उसे संभाला और हुडीनी ने कहा कि वो एक आखिरी बार अपनी माँ को देखना चाहता है। इसके बाद हुडीनी अपनी माँ के अंतिम संस्कार पर पहुंचा। कुछ दिन बाद हुडीनी फिर से सर आर्थर और उसकी पत्नी डॉयल से मिला। डॉयल ने दावा किया कि वो हुडीनी की माँ की आत्मा से बात कर सकती है। तभी एक ज्योतिषी वहां आ गया और हुडीनी का हाथ देखकर कहने लगा कि वो जल्द ही मरने वाला है। उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो डॉयल के साथ अपनी माँ की आत्मा से बात करने बैठ गया। अचानक डॉयल एक पेंसिल लेकर कागज पर कुछ लिखने लगी, मानो हुडीनी की माँ की आत्मा उससे ये सब लिखवा रही हो। इसे देखकर हुडीनी बेहद खुश हुआ और डॉयल का शुक्रिया अदा किया। लेकिन बाद में जब उसने कागज को ध्यान से पढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि डॉयल भी बाकी पाखंडी लोगों की तरह नकली है। कागज पर इंग्लिश लिखी हुई थी, जबकि उसकी माँ को तो इंग्लिश आती ही नहीं थी। ऊपर से आज हुडीनी का जन्मदिन था जो उसकी माँ कभी नहीं भूल सकती। गुस्से में उसने डॉयल और सर आर्थर का कई रेडियो और अखबारों के इंटरव्यूज में पर्दाफाश किया। इसके बाद हुडीनी बॉस्टन में एक तांत्रिक से मिला जिसका नाम मार्जरी था। वो भी बाकियों की तरह नकली निकली और हुडीनी ने उसका भी राज खोल दिया। गुस्से में मार्जरी हुडीनी के कमरे में उसे रिझाने पहुंची, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसने हुडीनी से कहा कि तुम जल्द ही मर जाओगे
और फिर हम तांत्रिक ही तुम्हारी आत्मा को अपने इशारों पर नचाएंगे। हुडीनी अपने अगले शो में पानी से भरे डब्बे से बाहर निकलकर दिखाने वाला था। वो इस स्टंट को पहले भी कई बार कर चुका था, लेकिन इस बार न जाने कैसे उसके पैर की हड्डी टूट गई। इसके बाद डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन हुडीनी फिर भी टूटा पैर लेकर अगले शो में पहुंच गया। बाद में अचानक एक आदमी ने डॉयल के खिलाफ बोलने के लिए उस पर हमला कर दिया। हुडीनी बेचारा दर्द से करहा रहा था, लेकिन उसने जिम और बेस को इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। फिर वो अगला शो करने पहुंचा और अचानक स्टेज पर ही बेहोश हो गया। जिम ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और डॉक्टर्स ने देखा कि हुडीनी की हालत बेहद नाजुक है और वो शायद ही बच पाएगा। जल्द ही ये खबर आग की तरह फैल गई और बेस को दुनिया के कोने कोने से हुडीनी के लिए खत आने लगे। ये देखकर उसकी आंखें भर आई। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसका पति लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाकर कितना महान काम करता है। बदकिस्मती से हुडीनी जल्द ही चल बसा और आखिरी वक्त में भी उसे अपनी माँ दिखाई दे रही थी। पूरी दुनिया ने महान हुडीनी की मौत का दुख मनाया। कहानी के आखिर में हमने देखा कि अब बेस किसी तांत्रिक के पास जाकर हुडीनी की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रही थी। तो क्या तुम लोग मानते हो कि कुछ लोग सच में आत्माओं से बातें कर सकते हैं? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।